फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये बेसिकली जो दो कंट्रीज़ हैं, इंडिया और पाकिस्तान, उनके बीच में साइन हुई थी, ठीक है। और ये जो साइन हुई थी, ये हुई थी 19 सितंबर 1960 में, ठीक है। इसमें जो सिग्नेटरीज थे वो थे आपके इंडिया की तरफ से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान। अच्छा, इसमें इंडस वाटर ट्रीटी में बेसिकली टोटल 6 रिवर्स हैं और उनको रिवर्स को कहा जाता है इंडस सिस्टम ऑफ रिवर्स, ठीक है। और इन रिवर्स को भी हमने इसमें दो कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। एक तो होगी आपकी वेस्टर्न रिवर, एक होगी आपकी ईस्टर्न रिवर, ठीक है। जो वेस्टर्न रिवर है उसमें आती है इंडस, चेनाब और झेलम, और जो ईस्टर्न में आती है ब्यास, रावी और सतलुज, ठीक है। अगर आप इन ये देखेंगे तो जो वेस्टर्न वाली जो रिवर्स है उन पे जो एक्सक्लूसिव राइट्स और कंट्रोल है वो पाकिस्तान का है, और जो ईस्टर्न वाली है उन पे जो कंट्रोल है वो इंडिया का है। एक्सक्लूसिव राइट से कंट्रोल आप जो भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो टोटल 6 रिवर्स हैं, इसमें से इनका जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसका 80% वाटर पाकिस्तान को मिलता है और 20% वाटर इंडिया को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आते हैं, ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, इसमें बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक है उसने एज़ अ मीडिएटर काम करा था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है? एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए। अच्छा, इंडिया के जो कुछ राइट्स हैं, वेस्टर्न जो रिवर्स हैं, उन पे भी कुछ इंडिया को राइट्स दिए हुए हैं। वो क्या है कि इंडिया उन पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अपने बना सकता है, ठीक है? वो ज़्यादातर क्या कहते हैं आपके लार्ज स्टोरेज डैम्स में कंस्ट्रक्ट कर सकता, ठीक है। ना ही वो ज़्यादा वाटर डाइवर्जन कर सकता है जिससे कि पाकिस्तान का की तरफ का जो पानी जा रहा है रिवर्स का, वो रेस्ट्रिक्ट हो सके, ठीक है। अब इसमें जो कुछ भी इससे रिलेटेड अगर डिस्प्यूट होता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो उसके लिए परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया था। इसमें क्या है कि दोनों कंट्रीज़ की तरफ से कमीशन अपॉइंट होते हैं, एक-एक कमीशन अपॉइंट होगा। उन्हें विदिन अ ईयर एक बार वो बैठते हैं, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि दोनों कमिश्नर्स को साल में एक बार बैठ के रिपोर्ट देनी पड़ती है दोनों कंट्रीज़ को कि वो इन रिवर्स पे क्या काम कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें ये भी होता है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं, उन्हें नोटिफ़ाई करना होता है दूसरी पार्टीज़ को, अगर वो क्या कहते हैं कुछ भी डैम वगैरह काम कर रही हैं या कुछ भी अपने प्रोजेक्ट्स कर रही हैं उन रिवर्स के ऊपर, तो उसकी बारे में जानकारी देनी है दूसरी पार्टी को, ठीक है? अच्छा, अब इसमें आते हैं कि इसमें जो डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन का है, अगर मान लीजिए डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे क्या रहता है, ठीक है? सबसे पहला तो ये है कि बायलैटरल टॉक्स, ठीक है? कि भई आपस में बातचीत करके मामला सुलझा लिया जाए, तो बढ़िया, ठीक है? उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर आती है न्यूट्रल टॉक्स, इसमें एक टेक्निकल एक्सपर्ट बैठता है, वो सारे इश्यूज़ को देख-दाख के अपना दोनों कंट्रीज़ के अपना डिसीज़न देता है। उसके बाद आता है आर्बिट्रेशन, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाती हैं ये चीज़ें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, वहाँ पे आपका डिस्प्यूट रिज़ॉल्व होता है, ठीक है। अब आते हैं, जो अभी हालिया में कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें कि जब पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक करा था, उसके बाद उसके विदिन 1 और 2 डेज़ के अंदर इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है अबेंस में डाल दी थी, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, इंडस वाटर ट्रीटी के अगर आप आर्टिकल्स को गो थ्रू करेंगे ना, तो उसमें एक चीज़ निकल के आएगी सामने। वो क्या? वो ये कि जी, जितने जो भी आर्टिकल्स हैं, उनमें से कोई भी आर्टिकल ये बात नहीं करता कि कोई भी कंट्री इसे यूनिलैटरली सस्पेंड कर सके इंडस वाटर ट्रीटी को। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि जो इंडिया ने अबेंस में रखा है वो इल्लीगल है या वो लीगली तौर पर ठीक नहीं है? आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल्स को गो थ्रू करेंगे ना, अच्छा, ये सबसे पहली बात ये है कि उसमें कहीं भी नहीं दिया होगा यूनिलैटरली सस्पेंड कर सकता है, ठीक है? पर उसमें एक चीज़ है जिसका इंडिया ने फ़ायदा उठाया। वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है, ये जो पूरे आर्टिकल्स हैं, इसमें एक लीगल वैक्यूम है। वो क्या है? सपोज़ करें जैसे इंडिया ने ट्रीटी को बेंच में कर दिया, यानी कि यूनिलैटरली सस्पेंड कर दिया, तो उसमें आर्टिकल्स में कहीं भी ये चीज़ नहीं दी हुई
कि अगर कोई भी कंट्री यूनिलैटरली सस्पेंड करती है या अबेंस में डालती है इंडस वाटर ट्रीटी को, तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे उस कंट्री पे जिसने सस्पेंड करा है, या अगर सस्पेंड करा है किसी कंट्री ने तो उस दूसरी कंट्रीज के पास क्या रेमेडीज हैं, ठीक है। तो इंडिया ने इस चीज का वो लेते हुए, फायदा उठाते हुए इस ट्रीटी को अबेंस में डाला, और इसीलिए इंडिया के ऊपर कोई भी लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं आए। समझ रहे हैं बात आप? तो ये चीज है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर सारा जो ये पूरा चल रहा है कि ये अबेंस में इंडिया ने गलत डाला है, सही डाला है, तो ये मैंने आपको अपना पूरा वो बता दिया है कि इसलिए इंडिया ने ये अबेंस में डाला, इसलिए इंडिया के ऊपर कोई लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं हुए अब तक भी इस ट्रीटी के, ठीक है। Thank you for watching my video. Please do like and subscribe my channel. Thank you.